बहुत समय पहले जब धरती पर इंसान नया नया था, वो चारों ओर की प्रकृति से डरता भी था और आश्चर्यचकित भी। कभी सूरज की तपिश, कभी चांद की ठंडी रोशनी, कभी बिजली की गड़गड़ाहट, कभी रात का असीम अंधकार। उसे लगता था इन सब में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है। सबसे रहस्यमय लगता था आकाश। नीला, अनंत, बिना छत का ये विशाल आकाश, जिसमें बादल, तारे और चांद लुका-छिपी खिलते। एक जनजाति थी जिसका नाम था नक्षत्रवंश। रात को जब सभी अग्नि के पास बैठे होते तो बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते, ऊपर जो लाखों दीपक जलते हैं वे कौन हैं? बुजुर्ग कहते, वह देवताओं के दीप हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जब हम बुरा करते हैं तो वे क्रोधित होकर बिजली गिराते हैं। धीरे धीरे ये विश्वास पूजा में बदल गया। हर पूर्णिमा की रात पूरा कबीला खुले मैदान में इकट्ठा होता। सब आसमान की ओर देखते, हाथ उठाते और मंत्र जैसे गीत गाते। हे आकाश, हमें बारिश दो, हमें अनाज दो, हमारे बच्चों की रक्षा करो। वे अनाज के दाने, फल और फूल आसमान की ओर उठाकर अर्पित करते, फिर आग में डाल देते, मानो धुआं ऊपर देवताओं तक पहुंच जाएगा। समय बीता, ये पूजा परंपरा दूर दूर तक फैली। किसी जगह इसे इंद्र का रूप दिया गया, बादलों और बिजली के देवता। किसी जगह इसे वरुण कहा गया, जल और आकाश के रक्षक। और किसी जगह इसे बस आकाश देव माना गया, अनंत और सर्वव्यापी। आज भी हमारे पर्वों में आकाश की झलक मिलती है। दिवाली की रात दीपक आकाश की ओर जलाना, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना, फसल कटाई के समय खुले आसमान की ओर पहला अन्न समर्पित करना, ये सब उसी प्राचीन आकाश पूजा की गूंज है। आकाश हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्य और श्रद्धा का प्रतीक रहा है। उसने हमें सिखाया, हम चाहे जितने छोटे हों, पर हम उस अनंत से जुड़े हैं। और यही कारण है कि प्राचीन मानव ने धरती से पहले आकाश को देवता माना, क्योंकि आसमान की ओर देखकर ही उसे एहसास होता था, मेरे ऊपर कोई है जो मुझे देख रहा है।